अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 30 मई तक 5 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम जायचा के 11वें घर में रजत की हालत में जो है मौजूद होगा, जिसकी वजह से मनफी और फजूल किस्म की जो आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से वक्त का ज़िया हो सकता है और नागहानी तौर पर कुछ अखराजात भी हो सकते हैं। लिहाजा मोहतात रहिएगा और अपने बुज़ुर्गों से या सीनियर अफराद के ताउन से अपने मामलात ज़िंदगी में आसानी लाने की कोशिशें जारी कर सकेंगे। यकीनन कामयाबी भी आपको मिल सकेगी। मुश्तरी की जायचा के 9वें घर में जो पोजीशन आएगी वो हालात में खुशी और राहत का बाइस बन सकती है। आपकी रूहानी मुहाफ़िल में आपकी शमूलियत को बेहतर बनाने के साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी जो कोशिशें आप करेंगे उनको कामयाब बना सकेंगे। 3 और 4 जून को शम्स और मुकाबले के बाद हालात में तब्दीली के लिए ना चाहते हुए भी आपको मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे और अपनी हदूद का जो तयन है वो भी आपको खुद से ही करना होगा। 4 और 5 जून को ज़ोरा ज़ोल मुकाबला के बाद दूसरों से ताल्लुकात में कशीदगी हो सकती है, जबकि हालात में जो पैदा शुदा जो संजीदगी है वो बरकरार रहेंगी। यानी आप अपने हालात व वाक़यात को थोड़ा लेवल करने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 मई को ख़ानदानी अमूर में आपकी दिलचस्पी ज़रूरी होगी। 31 मई को बेरोज़गार अफराद मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां रहेंगे। 1 जून को आपका नसीब जावरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल जो हैं वो बआसानी हल हो सकेंगे। 2 जून को कुछ गलतफहमियाँ जो हैं बाहमी तौर पर जो जन्म ली हुई थी वो दूर हो सकती हैं। 3 जून को वालिदैन का ताउन आपको हासिल रहेगा। 4 जून को विरासत से मुतल्लिका मामलात अहसन तरीके से हल कर सकेंगे या हल हो सकेंगे। 5 जून को आर्ट के शोबा में आप यानी फ़नून लतीफ़ा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 1 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 4 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम जायचे की 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत और ख्वाहिशात जो हैं उनमें मायूसी को जन्म दे सकता है, मायूसी को सामने लाएगा, जबकि आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करके अपना बोझ कम कर सकेंगे। अपनी जो दबाव आप पे होगा या कन्फ्यूजन होगी वो 50% रह जाएगी। आपका ज़ैलिया कभी यूरेनस तमाम जायचे के 3रे घर में रहते हुए सफ़र वसीला ज़फ़र और बहन भाई जो है उनको ख़ास अहमियत का हामिल बना सकता है। 3 और 4 जून को शम्स और मुकाबले के बाद हालात में तब्दीली आने की वजह से मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, जबकि 4 और 5 जून को ज़ोरा ज़ोहल मुकाबला के बाइस हालात में संजीदगी जन्म ले सकती है, जबकि मसाइल के हल के लिए आप पॉजिटिव तौर पर अपने आप को पेश करेंगे या अपना पॉजिटिव किरदार जो है उसको अदायगी करके अपने हालात को बेहतर बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 मई को रुपए पैसे के मामलात में आपकी तरक्की की राहें सवार हो सकेंगी। 31 मई को घरेलू और मुस्तकबिल के उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 1 जून को मुलाजमत पेशे अफराद के लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकता है, जबकि 2 जून को नसीब जावरी जो है आपका नसीब जावरी कर सकेंगे, मुकद्दर आपका साथ दे सकेंगे, जिसकी वजह से दरपेश शुदा मसाइल जो हैं वो बआसानी हल हो सकेंगे। 3 जून को आपके कारोबार में खातिर खौफ फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 4 जून को कानूनी मामला से गुरेज करना बेहतर रहेगा। 5 जून को काम की मसरूफियत के बायस ज़हनी तौर पर थकावट हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 1 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन है वो 4 और 5 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम जायचे के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से शरारती कामों में आपको भरपूर फ़वाइद का जो हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि शादी के मुंतज़िर जो अफराद थे जिनकी शादी वादी नहीं हो रही थी वो अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन उनकी शादी भी इसी दौरान हो सकती है। आपका ज़ैली हकम नेपचून तमाम आपके ताले में रहते हुए 1 और 2 जून को शम्स से तरबीब बनाएगा, जबकि 2 और 3 जून को ज़ोहरत से तरबीब बनाएगा, जिसकी वजह से हालात में गैर वाज़ेह सूरत हाल और गैर मुस्तहकम जो है वो फ़ैसले जन्म देने का बाइस बन सकेंगे, जबकि इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर अभी तक हसास रहेंगे, यानी अभी तक निखर नहीं सका आपका सिलसिला।
4 اور 5 جون کو شمس مشتری تربی اور 5 اور 6 جون کو زہرہ مشتری تربی کے باعث حالات کا حل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈرامائی حالات و واقعات کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ آپ حالات کا غلط تعین بھی کر کے ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی کچھ آپ کے لیے جو مشکلات کا باعث بنے گا، یقیناً وہ آپ کے فائنینشیل لاس کی طرف جائے گا، مالی نقصان کی طرف جو ہے. ایسے میں صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا کہ اپنے بزرگوں سے مشاورت کر کے ان کا اوپینین لیں اور ان کی گائیڈ لائن کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. یقیناً آپ کامیاب ٹھہریں گے اور اپنے آپ کو مالی نقصان سے یقیناً بچا سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 30 مئی کو خریداری کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. 31 مئی کو تفریحی امور سے لطف اندوز ہو سکیں گے، لیکن غلط فہمی اگر کوئی جنم لے گی تو یقیناً اس سے مسائل بھی جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے اور آپ کے لیے ان کو اوور کم کرنا بھی خاصا مشکل ہو جائے گا. 1 جون کو مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے گھریلو مسائل کو بھی حل کر سکیں گے. 2 جون کو ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے. 3 جون کو عزیز و اقارب کی قربت آپ کو حاصل رہے گی، جبکہ 4 جون کو والدین کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے گا. 5 جون کو دوستوں کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا. اس کے ساتھ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو معمول سے بڑھ کے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 30 مئی کا ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ جو موجودہ ہفتے میں احتیاط طلب دن ہے وہ لگ بھگ آدھا ہفتہ ہے، یعنی 2، 3 اور 5 جون کا جو دن ہے یہ 3 یہ خاصے احتیاط طلب دن ہے. ان کی طرف زیادہ توجہ رکھیے گا، کیونکہ اگر یہاں سے کچھ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا تو پھر آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ اختتام پذیر ہوا. ہفتہ مکمل ہوا. عامر بھی اور اس لوگ کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس کو، کچھ نئی مشابہت کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.